क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देख चुके थे अपन, लेकिन थोड़े से उसके एमसीक्यू जो है पेडिग्री एनालिसिस के उसके ऊपर करते हैं बेटा, ठीक है। चलिए तो कंटिन्यूएशन में पूरे वीडियो में अपन कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या है तो इसमें देखिए इफ ये मेरे ख्याल से एमटीजी फिंगर टिप्स के एमसीक्यू है ये बेटा, क्वेश्चन नंबर 114 पे है ये, ठीक है। ठीक है, इफ बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर थैलेसेमिया। अब थैलेसेमिया आपको पता है बेटा, ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। मैंने आपको अभी अभी बताया बेटा कि थैलेसेमिया में दो प्रकार होते हैं। ये क्रोमोसोम नंबर 16 और 11 की बीमारी है, अल्फा थैलेसेमिया एंड बीटा थैलेसेमिया। तो अल्फा थैलेसेमिया होता है क्रोमोसोम नंबर 16 एंड बीटा थैलेसेमिया होता है क्रोमोसोम नंबर 11। मतलब क्या हो गई, ये ऑटोसोमल रेसेसिव बीमारी हो गई, ठीक है ना। एक्स क्रोमोसोम पे नहीं, ये सीधी सीधी बात है, ठीक है बेटा। तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव बीमारी दिया हुआ है। व्हाट आर द चांसेस दैट प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन एन अफेक्टेड चाइल्ड। देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है, मतलब ए तो नॉर्मल है, कैपिटल ए स्मॉल ए ये कैरियर है, लेकिन डिजीज है। अफेक्टेड चाइल्ड मतलब स्मॉल ए चाहिए, ठीक है बेटा। तो कैसे होगा ये पॉसिबिलिटी, ठीक है। चलिए मैं देखता हूँ कि बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर। कैरियर है मतलब क्या होंगे, ये होंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। अब क्या होगा कि पहला बेबी जो बनेगा वो क्या हो सकता है, एक तो होगा कैपिटल ए, मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। 25% इसके चांसेस है, ये तो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। या फिर क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब यहाँ का कैपिटल ए इधर का स्मॉल ए आ जाएगा, ठीक है बेटा। वो हो जाएगा 25%, ठीक है। स्मॉल ए कैपिटल ए इधर का हो जाएगा, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, ये हो जाएगा 50%। अब बचा स्मॉल ए एंड स्मॉल ए के साथ कंबाइन होगा ये। और ये आपको पता है बेटा ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है, मतलब स्मॉल ए ये डिजीज होगा, अफेक्टेड होगा। मतलब कितना परसेंट चांसेस है कि ये आने वाला बच्चा अफेक्टेड चाइल्ड होगा प्रेगनेंसी का, तो इसके चांसेस है भैया 25%। तो आपको ऑप्शन देखिए क्या क्या दिए हुए, 25%, 100%, नो चांस एंड 50%। तो इसका आंसर क्या रहेगा भैया, 25% चांसेस है कि वो अफेक्टेड होगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 108 पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कलर ब्लाइंड मेल कैन नॉट बी अ कैरियर, ठीक है। देखिए तो आपको पता है बेटा कलर ब्लाइंडनेस ये कौन सी बीमारी है, ये है सेक्स लिंक बीमारी, या फिर आप इसको एक्स लिंक बीमारी भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स वाई है और मेल क्या होता है एक्स डैश वाई होगा, तो ये क्या होगा, ये हो गया नॉर्मल एंड ये हो गया डिजीज, इसमें कैरियर नहीं होगा, ठीक है बेटा। जैसे फीमेल्स के केस में कैरियर हो सकती है वो, जैसे एक्स एक्स ये हो गई नॉर्मल, एक्स डैश एक्स ये हो गई कैरियर एंड एक्स डैश ये हो गई डिजीज, ठीक है बेटा। चलिए तो इतना समझ में आ गया अपने को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सॉरी 107 देखते हैं। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि एक्स डैश वाई मतलब एक कलर ब्लाइंड मेल है, इसने नॉर्मल फीमेल के साथ शादी की है, तो इसके आने वाले बच्चों के ये ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हो सकती है, पॉसिबिलिटी देखते हैं। सबसे पहले कि एक्स डैश इस एक्स के साथ जाएगा, मतलब एक्स डैश नॉर्मल एक्स, ठीक है बेटा। उसके बाद ये होगा, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट की सिचुएशन क्या होगी, फर्स्ट सिचुएशन होगी एक्स ठीक है, मैं नया बनाता हूँ बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई हुई है, ठीक है, मेरे पुराने नोट से, ठीक है बेटा। देखिए क्या होता है, अब ये है, ये कलर ब्लाइंड मेल है, तो यहाँ से एक्स डैश आएगा और इधर से एक्स आ गया, तो क्या हो गई, फीमेल हो गई कैरियर। अब दूसरी सिचुएशन क्या होगी, यहाँ से मेल से आ गया एक्स डैश और फीमेल से आ गया एक्स, फिर से ये कैरियर हो गई, तो फीमेल्स तो कैरियर हो गई। अब मेल्स की बात करते हैं, पापा की तरफ से क्या आने वाला है, वाई ही आएगा, ठीक है, दोनों इसमें वाई आएगा। अब मम्मी की तरफ से आएगा एक्स और मम्मी की तरफ से आएगा एक्स, एक बार ये एक्स आएगा एक बार ये एक्स आएगा, इस तरफ तो वाई ही आएगा। इस पहली बार में क्या आया था, एक्स डैश आया था और यहाँ पे एक्स डैश आया था। अब वाई को लेंगे, वाई, और यहाँ पे भी वाई, ठीक है बेटा। लेकिन इधर से क्या आएगा, इधर से एक्स ही आएगा, इधर से एक्स ही आएगा, तो ये क्या होगी, इसके पास होगी कैरियर फीमेल्स एंड नॉर्मल मेल्स। क्या हो गया इनके पास, कैरियर फीमेल नॉर्मल मेल्स। वही चीज अभी देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है,
ऑल कैरियर डॉटर्स, ऑल डॉटर्स आर कैरियर, ये बात तो सही है। एंड नॉर्मल सन, ये भी बात सही है। 50% कैरियर, 50% नॉर्मल डॉटर तो है ही नहीं भैया। यहाँ पे सारी की सारी डॉटर्स कैरियर है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया बी। 50% कलर ब्लाइंड सन, 50% नॉर्मल। देखिए आप यहाँ पे दिखाई देगा बेटा, आपको 100% सन जो है वो नॉर्मल दिखाई देंगे, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आता है ऑल ऑल कैरियर ऑफस्प्रिंग, नहीं, लेकिन अभी अभी देखिए बेटा आपकी अपने को नॉर्मल सन भी मिले थे, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत होगा। सिर्फ एक ऑप्शन सही है बेटा, कि ऑल कैरियर डॉटर्स एंड नॉर्मल सन्स, ठीक है। इसमें यहाँ पे मैंने गलती से एक एक्स डैश लिख दिया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे नॉर्मल है ये, ठीक है बेटा। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन था ये एक्स डैश एक्स रहेगा, ठीक है। चलिए, मतलब वो कैरियर है, ये भी कैरियर है, यानी ये दो सन जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 106 आ चुका है आपके सामने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 106 में क्या बोल रहा है कि अगर एक कलर ब्लाइंड मैन ने, आपको पता है बेटा कि कलर ब्लाइंडनेस ये एक सेक्स लिंक डिजीज है, मतलब एक्स क्रोमोसोम पे उसकी बीमारी होते हैं। एंड हीमोफीलिया भी एक एक्स लिंक डिजीज है, मतलब इस बीमारी का जो क्रोमोसोम है वो एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। तो दोनों भी एक्स लिंक डिजीज है। अब एक कलर ब्लाइंड मैन ने हीमोफिलिक कैरियर फीमेल से शादी कर ली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए कलर ब्लाइंड मैन मतलब XCY, एंड हीमोफिलिक फीमेल मतलब कैरियर बोला है, मतलब XX, ठीक है। तो इन दोनों ने शादी कर ली है, ठीक है। तो अब इनके दो डॉटर एंड दो सन होंगे, तो क्या क्या चांसेस है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले XC और XH आ गया कॉम्बिनेशन में, ठीक है बेटा, XC XH आ गया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, XC नॉर्मल X, ठीक है बेटा, ये हो गया एक, ये हो गई दूसरा। तीसरा क्या बनेगा, X, अब Y बच्चे बनेंगे ना, अब मेल बनेंगे, ठीक है बेटा। तो मेल क्या बनेंगे, Y और Y ले लेता हूँ। अब पहली बार में क्या आएगा, XHY आ जाएगा, एंड दूसरे में क्या आएगा, नॉर्मल X आ जाएगा। समझ गए, तो यही चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। पहला ये जो है वो ये हो जाएगा XCXH, मतलब ये कैरियर है। देखिए ये वाला जो है कैरियर है फॉर कलर ब्लाइंडनेस एंड कैरियर है फीमेल फॉर हीमोफीलिया। ये जो है ये है कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये जो है हीमोफिलिक मेल है, एंड ये जो है लास्ट वाला ये नॉर्मल मेल है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, 25% फीमेल आर हीमोफिलिक कैरियर एंड 25% आर कैरियर, ठीक है, फॉर कलर ब्लाइंडनेस। तो ये ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है। उसके बाद कौन सा है, 25% मेल हीमोफिलिक, ठीक है, 25% मेल हीमोफिलिक, ये भी सही लग रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए बेटा 25 आउट ऑफ टोटल 25% जो है मेल हीमोफिलिक है, ठीक है। आइडियली इसने 25% ऑफ टोटल ऑफस्प्रिंग बोलना चाहिए था, ठीक है। 25% मेल नहीं बोलना चाहिए, या फिर 50% मेल बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है, 25 फीमेल कलर ब्लाइंड विल गेट कलर ब्लाइंडनेस का कैरियर, ठीक है बेटा। तो ये कैरियर है, ये 50% कलर ब्लाइंड है बेटा, ठीक है। तो एक बार इस ऑप्शन को देख लीजिएगा, इसका आंसर दिया हुआ है ऑल आर करेक्ट, ठीक है। लेकिन अपन ने देखे कि यहाँ पे 25% आर कैरियर फॉर हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, 25% आर ओनली कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस, 50% मतलब 25% ऑफ द टोटल प्रेजेनी, या 50% ऑफ द मेल्स आर हीमोफिलिक एंड 25% आर नॉर्मल, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे आ चुके हैं बेटा अपन, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक रेड आई प्लेन थोरैक्स वाले मेल को अपन ने क्रॉस किया है पिंक आई स्ट्राइप्ड थोरैक्स वाले के साथ, ठीक है। तो आपको पता है कि रेड आई होना ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, पिंक आई होना एक रेसेसिव है। तो इसको मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, मैंने रेड आई को रिप्रेजेंट किया है कैपिटल आर, एंड पिंक आई को रिप्रेजेंट करा है स्मॉल आर से, ठीक है। प्लेन थोरैक्स होना एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसलिए कैपिटल पी बोल दिया है, एंड स्ट्राइप थोरैक्स होना स्मॉल पी है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से रेड आई प्लेन थोरैक्स वाले को क्रॉस किया है मैंने पिंक आई स्ट्राइप थोरैक्स से। तो आपको पता है बेटा कि इसका कॉम्बिनेशन क्या आएगा,
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है। अब इसकी करेंगे टेस्ट क्रॉस, तो आपको पता है टेस्ट क्रॉस करने के बाद इसका कॉम्बिनेशन क्या है, रेड आई प्लेन थोरैक्स के डोमिनेंट वाले जो है वो 80 आ जाएंगे, रेड आई स्ट्राइप थोरैक्स मतलब रेड आई डोमिनेंट जीन एंड स्ट्राइप थोरैक्स रेसेसिव जीन मतलब कैपिटल आर स्मॉल पी, इसके बनेंगे 16, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज बोली है स्मॉल आर कैपिटल पी मतलब पिंक आई प्लेन थोरैक्स, इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे 12 एंड जो है पिंक आई स्ट्राइप थोरैक्स, ठीक है। पिंक आई स्ट्राइप थोरैक्स के बनेंगे बेटा 92। तो आपको पता है बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, लिंकेज का एक बड़ा ही अनोखा खेल चल रहा है जिसको अपन बोलते हैं बेटा कपलिंग, ठीक है। तो कपलिंग में क्या होता है बेटा, कपलिंग में ये जो डोमिनेंट वाला जो रेसेसिव है, डोमिनेंट एलील डोमिनेंट वाले के साथ ज़्यादा रहना चाहता है, रेसेसिव एलील रेसेसिव एलील के साथ ज़्यादा रहता है, मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए कैपिटल आर कैपिटल पी, स्मॉल पी, ये आपको ज़्यादा मिले, ये मिला 92 और ये मिल गया 82, ठीक है बेटा। इसको कपलिंग एंड रिपल्शन बोलते हैं ना आप, ठीक है। तो कपलिंग में डोमिनेंट एलील डोमिनेंट वाले के साथ ज़्यादा रहना चाहता है, इसलिए कैपिटल आर कैपिटल पी ज़्यादा मिला, स्मॉल आर स्मॉल पी ज़्यादा मिला। लेकिन न्यू रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द चांसेस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या होगा कि नए कैरेक्टर्स क्या मिले, देखिए ये तो पुराना कैरेक्टर था, पैरेक्टर कैरेक्टर्स था, नए कॉम्बिनेशन अपने को क्या मिले, कैपिटल आर स्मॉल पी एंड स्मॉल आर कैपिटल पी, मतलब ये दो चीजें हैं जो न्यू रिकॉम्बिनेशन बनी है बेटा, ठीक है। तो उसके परसेंटेज भी अपने को दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेटा कि 16 और 12, ठीक है। तो 16 और 12 अगर आप ऐड कर लेंगे तो आपको मिलेगा 28। 28 आउट ऑफ हाउ मेनी, आप इन चारों को ऐड कर लीजिए, 92 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 80, तो आपको मिलेगा ये है 28 अपॉन 200, तो 28 अपॉन टोटल कितना है 200, ठीक है बेटा, इंटू 100 करना पड़ेगा ना आपको, परसेंटेज निकालना है तो 1 2 3 4, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि इसका आंसर कितना आएगा बेटा 14%, ठीक है। वही ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसका आंसर क्या आएगा 14%। फिर से एक बार देख लीजिए, देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है बेटा रेड आई प्लेन थोरैक्स, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। ये वाला जो है पेरेंटल है लेकिन रेसेसिव वाला है। अब इनका आप क्रॉस करोगे तो आपको मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। अगर आप इसका टेस्ट क्रॉस कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी एंड उसके बाद न्यू रिकॉम्बिनेशन दो मिलेंगे, कैपिटल आर स्मॉल पी स्मॉल आर कैपिटल पी, तो ये बनते हैं 16 एंड 12। तो टोटल उसने वही पूछा है कि रिकॉम्बिनेशन कितने हो रहे हैं, तो रिकॉम्बिनेशन के लिए आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय टोटल, मतलब 200 इंटू 100, तो 14% आ जाएगा। नेक्स्ट चीज क्वेश्चन नंबर 105 पूछा है बेटा फादर ऑफ अ चाइल्ड इज कलर ब्लाइंड, ठीक है। एक चाइल्ड है, इसका फादर कलर ब्लाइंड है, फादर कलर ब्लाइंड है मतलब ये हो गया फादर कलर ब्लाइंड, मतलब ये हो गया एक्स डैश वाई, ठीक है। आपको पता है ना बेटा कि कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेक्स लिंक डिजीज एंड मदर इज अ कैरियर, मतलब मदर कैरियर है, मतलब एक्स डैश एक्स होगी वो, ठीक है बेटा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चाइल्ड इज कलर ब्लाइंड, ठीक है। तो ये चाइल्ड ये दोनों का बच्चा है, तो इसके कलर ब्लाइंड होने के चांसेस क्या है, ठीक है। अब सन है तो पापा की तरफ से तो हर केस में वाई ही आएगा, वाई या फिर आ सकता है वाई, ठीक है। मदर की तरफ से क्या आएगा, मदर की तरफ से आ सकता है एक तो एक्स डैश या तो क्या आ सकता है एक्स, ठीक है। इधर वो नॉर्मल होगा इधर वो डिजीज होगा, मतलब 50% चांसेस है बेटा कि वो इधर कलर ब्लाइंड होगा, ठीक है, क्योंकि 50% चांसेस क्या है नॉर्मल होने के, 50% चांसेस क्या है कलर ब्लाइंड होने के, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा ये हो गया एक्स डैश वाई, ये हो गया एक्स डैश एक्स, मतलब इसलिए इसको हाफ इस तरह से किया, मैंने अभी भी बताया बेटा कि अगर कैरियर रहेगी फीमेल तो अपन इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 50% चांसेस है कि वो कलर ब्लाइंड हो, 50% चांसेस है वो नॉर्मल हो। इफ अ नॉर्मल फीमेल मैरिज अ हीमोफिलिक मेल, ठीक है। तो अगर नॉर्मल फीमेल है मतलब एक्स एक्स, ठीक है बेटा, एंड अगर हीमोफिलिक मेल है मतलब एक्स डैश वाई,
तो चांसेस क्या है? अब देखिए इसके 2 मेल एंड 2 फीमेल अपन करते हैं, तो इधर में से सबसे पहले क्या आएगा, इस x को लेते हैं, ये आ गया x, ये आ गया x, ठीक है। अब मेल की तरफ से क्या आएगा, आ सकता है x डैश, या फिर इधर से आ सकता है y, ठीक है बेटा। इधर साइड में आपको पता है कि क्या आने वाला है, इधर साइड में आप बोल सकते हो कि इस x को ले लेते हैं, ठीक है। अब इधर से y को ले लेते हैं, अब ये वाले x को ले लेते हैं बेटा, ये रहेगा x, तो इधर से क्या आएगा, इधर से एक तो x डैश आ सकता है, या तो फिर y आ सकता है, ठीक है बेटा। चलिए, तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि यहाँ पे ये जो है ये क्या बन गई है, ये हो गई कैरियर, ये भी होगी कैरियर, ये वाला जो है नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो ये सन जो है, दोनों सन नॉर्मल है, एंड दोनों डॉटर क्या है, कैरियर है, तो वही कैरियर फीमेल्स नॉर्मल मेल, देखिए वही बात बोली है, कैरियर फीमेल नॉर्मल मेल्स, यही होगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू बोला है बेटा कि इफ अ हीमोफिलिक मैन मतलब XCY मैरीज अ कैरियर वुमन, ठीक है, तो कैरियर है मतलब XH है, कैरियर है वो, तो इसके चांसेस क्या है बेटा, अगर इनके दो, देखिए आइडियल सिचुएशन में अपन दो डॉटर दो सन ही लेंगे, तो सबसे पहले होगा XH, इधर से भी आ जाएगा ना बेटा, ठीक है। दूसरा केस क्या बनता है, XHX, यहाँ से ये आ जाएगा। तीसरा केस क्या बनता है बेटा, वाई वाई आ जाएगा, इधर इधर वाई, मतलब ये वाले को लेंगे दो बार। अब इधर वाले में से क्या आ सकता है, इधर वाले में से ये एक्स डैश आ जाएगा, एक्स एच, और दूसरा आ जाएगा एक्स, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि ये जो है, इसमें ये वाली जो फीमेल है ये डिजीज है, ये वाली जो फीमेल है ये कैरियर है, ये वाला जो सन है वो डिजीज है, ये वाला नॉर्मल है, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शंस को देखते हैं, 50% ऑफ द डॉटर आर कैरियर, 50% ऑफ द डॉटर आर कैरियर, 50% आर हेमोफिलिक, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही दिखाई दे रही है आपको कि 50% ऑफ द डॉटर आर कैरियर, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो 50% डॉटर है ये कैरियर है, एंड ये 50% डिजीज है, तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑल डॉटर्स आर हेमोफिलिक, नहीं, ऑल डॉटर्स हेमोफिलिक नहीं है बेटा, ये वाली जो है ये कैरियर है, ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन बी। ऑल सन आर हेमोफिलिक एंड डॉटर्स आर नॉर्मल, नहीं, आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि ये जो लड़का है ये हीमोफिलिक है, तो उसने नॉर्मल बोल दिया है, इसलिए ये भी गलत है। ऑल सन्स आर नॉर्मल, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि एक लड़का जो है आपको दिखाई दे रहा है डिजीज है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप ऐसे बोल सकते हो कि फर्स्ट ही ऑप्शन सही है, 50% ऑफ द डॉटर आर कैरियर, तो ये देखिए ये वाली जो है 50% ऑफ द डॉटर आर कैरियर, ठीक है। एंड ये देखिए 50% ऑफ द डॉटर आर डिजीज हेमोफिलिक, ठीक है। 50% ऑफ द सन आर हीमोफिलिक, 50% आर हीमोफिलिक बोला है बेटा, ठीक है। तो 50% ऑफ द डॉटर आर कैरियर एंड 50% आर हीमोफिलिक, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बनाया भी है बेटा, एक्स एच रहेगा ये वाई, एंड कैरी कंबाइंड विद दिस कैरियर, ठीक है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है बेटा कि व्हाट इज दिस ट्रेट, ठीक है। तो आपको ट्रेट पता है बेटा क्या क्या चीजें होती, चार ही तरह के यहाँ पे डिजीज है, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो ये चार तरह के ही इसमें से डिजीज हो सकता है बेटा, ठीक है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, देखिए, तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक नॉर्मल मेल है एक्स वाई, इसने शादी की है एक कैरियर के साथ एक्स सी वाई, ठीक है, कैरियर है एक्स डैश एक्स भी बोल सकते हैं आप इसको। अब इसमें से एक फीमेल पैदा हुई एक्स डैश एक्स, या एक्स एक्स डैश, ठीक है, ये कैरियर होगी, ठीक है बेटा। मतलब देखिए, अगर ये कैरियर है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि किन्हीं दो लोगों की शादी हो गई, एक एक्स वाई है और एक एक्स एक्स है, एक्स डैश एक्स है। अब ये इधर से एक्स डैश आया और इधर से एक्स आया, एक्स आया सिर्फ, ठीक है बेटा। तो ये किस तरह की बीमारी होगी, ये कैरियर दिखाई दे रहा है, मतलब ये ऑटोजोमल रिसेसिव बीमारी होगी। अगर ऑटोजोमल डोमिनेंट होती
तो ये डिजीज कहलाती, क्योंकि वो एक्स डैश एक्स में भी अपने को मतलब शो कर पाती थी डिजीज बेटा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये एक आप ऐसे बोल सकते हो सेक्स लिंक्ड डिजीज है, ठीक है। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है बेटा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 आ चुका है बेटा, एमटीजी फिंगर टिप्स आपके सामने रखिए। कैपिटल ए क्या है, नॉर्मल, स्मॉल ए क्या है, एल्बिनो, ठीक है। तो व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ द मदर एंड फादर, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि कहीं ना कहीं कैपिटल ए ये नॉर्मल होगा, ठीक है। कैपिटल ए स्मॉल ए ये कैरियर होगा, एंड स्मॉल ए क्या होगा, ये होगा डिजीज, ठीक है। तो जहां जहां पे भी स्मॉल ए आएगा वो होने वाला है डिजीज। अब देखते हैं क्या क्या है। अब देखिए ये इन दोनों का जीनोटाइप नहीं दिया है अपने को, ठीक है, इसको अपन एंड में रखते हैं, ठीक है। अब फादर एंड मदर नॉर्मल दिखाए गए हैं, एंड ये जो बच्चा है फर्स्ट वाला बच्चा नॉर्मल है, दूसरा बच्चा भी नॉर्मल है, तीसरा बच्चा एल्बिनो है, एंड चौथा बच्चा भी नॉर्मल है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, थर्ड बच्चे में आ रही है। थर्ड बच्चा अल्बिनो है। अल्बिनो होना मतलब क्या है, स्मॉल ए। अब इस हिसाब से देखिए, अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो फर्स्ट बच्चे का जीनोटाइप क्या होगा, वो कैपिटल ए भी हो सकता है, या कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। कैपिटल ए भी हो सकता है, या कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है सेकंड, या फिर थर्ड वाला भी कैपिटल या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। लेकिन ये जो है थर्ड चाइल्ड, आपको पता है बेटा, इज एल्बिनो है, मतलब स्मॉल ए आया होगा। मतलब माँ बाप का जीनोटाइप क्या रहेगा, जरूर पापा के पास भी कैपिटल ए स्मॉल ए रहेगा, एंड मम्मी के पास भी कैपिटल ए स्मॉल ए रहेगा। देखिए तो यहाँ से एक आ गया इधर ए, एंड मम्मी से कैपिटल ए आया इधर, तभी जाके तो नॉर्मल हुए। ये भी नॉर्मल हो गया, ये भी नॉर्मल हो गया। लेकिन ये वाला जो बच्चा है, ये जो थर्ड चाइल्ड है, इसमें स्मॉल ए कहाँ से आया, ये एक स्मॉल ए आया है पापा के पास से, एक स्मॉल ए आया है मम्मी के पास से, तभी जाके तो ये अल्बिनो बना है ना। तो आप इसको बोल सकते हो कि जो थर्ड चाइल्ड है, कहीं ना कहीं पापा और मम्मी का जीनोटाइप हेट्रोजाइगस है। इसके पास ही स्मॉल ए रहा होगा, इसके पास भी स्मॉल ए आया है। ये हेट्रोजाइगस सिचुएशन है, कैरियर सिचुएशन है, इसलिए तो उनमें वो डिजीज नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन बच्चे में वो चला गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसी का एक एक्सटेंशन है बेटा, कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ दिस कपल फिफ्थ चाइल्ड। अभी चार बच्चे थे, अभी अभी अपन ने देखे बेटा कि चार बच्चे थे, लेकिन फिफ्थ चाइल्ड भी एल्बिनो होने के कितने परसेंट चांसेस है, ठीक है बेटा। तो देखिए क्या क्या चांसेस है। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि कैपिटल ए आया, ठीक है। इसके बाद आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए, ठीक है बेटा। तो फिफ्थ बच्चे के बीइंग एल्बिनो होने के चांसेस कितना है बेटा, 1/4, मतलब चार बच्चों में से एक बच्चे के चांसेस है एल्बिनो होने के। देखिए बेटा कितना इजी चीज़ है, फिर से एक बार देखिए। देखिए अब ये चारों बच्चों को छोड़ दीजिए, फिफ्थ चाइल्ड के बारे में देखते हैं। देखिए पांचवा बच्चा होगा, तो इनका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए। पांचवें बच्चे के बारे में ही बात कर रहा हूँ इस वक्त, पहले चार बच्चों को भूल जाइए। पांचवें बच्चे में क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए पांचवें बच्चे में कॉम्बिनेशन हो सकता है कि पापा की तरफ से आएगा ए, मम्मी की तरफ से भी आ गया ए, ये चांसेस है। या फिर पापा की तरफ से आया ए, मम्मी की तरफ से आया स्मॉल ए, ये भी हो सकता है। या फिर पापा की तरफ से आया स्मॉल ए एंड मम्मी की तरफ से आया कैपिटल ए, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है बेटा। एंड लास्ट कॉम्बिनेशन है स्मॉल ए, पापा की तरफ से भी है स्मॉल ए, मम्मी की तरफ से भी आए। तो पांचवें बच्चे में भी चार में से एक ही पॉसिबिलिटी है कि जिसमें वो एल्बिनो होगा, समझ में आया बेटा। तो 25% ही चांसेस है कि वो एल्बिनो होगा, ठीक है। तो 1/4 यही आंसर सही है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 97 आ चुका है, पेडिग्री चार्ट शोइंग इनहेरिटेंस ऑफ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। और अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का एक ग्राफ दिया है बेटा। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज अ ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज, इतना तो अपने को पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश किया है बेटा कि इट इज अ एक्स लिंक डिजीज। ये जो चार्ट दिया हुआ है
ये किसका ऊपर है, ठीक है। तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का तो है, पता है अपने को। ये एक्स लिंक्ड डिजीज है क्या? नहीं। ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है क्या? ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है क्या? ये तो वैसे भी गलत हो गया भैया। ऑटोसोमल डोमिनेंट है या वाई लिंक्ड रिसेसिव है? ठीक है बेटा, तो इसका आंसर ऑटोसोमल डोमिनेंट ही होगा। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए कैसे। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा घुमा देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आपके सामने एक चार्ट आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, और मुझे एक बात बताइए कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है बेटा, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है? ठीक है, सबसे पहले तो ये ढूंढिए कि ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है या ऑटोसोमल है, इतना ढूंढ लीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख ढूंढते हैं बेटा ये। अगर आप इसको देख देख पा रहे हैं, देखिए, तो ये जो मेल है, अगर आप बोल रहे हो कि ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है क्या, ठीक है, तो सेक्स लिंक्ड डिजीज होने के लिए आपको पता है ये वाला जो चाइल्ड है ये नॉर्मल दिखाई दे रहा है, एक्स वाई है, ठीक है। अब इसके पेरेंट्स क्या होने चाहिए वो देखते हैं। तो पेरेंट्स में यहाँ पे फीमेल देखिए, फीमेल डिजीज दी है, फीमेल डिजीज दी है, मतलब एक्स डैश एक्स डैश, ठीक है बेटा। मेल जो है वो नॉर्मल दिया है, उसका फादर मतलब वो होगा एक्स वाई, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसे फिट बैठ रहा है, ठीक है। मदर का जीनोटाइप है एक्स डैश एंड फादर का जीनोटाइप है एक्स वाई। तो वाई तो पापा की तरफ से आ गया होगा, लेकिन एक्स नॉर्मल कहाँ से आया? पड़ोसी से आया क्या? तो आपको पता है बेटा कि ये जो है एक्स डैश आएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ऐसा बोल सकते हो कि ये सेक्स लिंक्ड डिजीज नहीं है, कहीं ना कहीं ये ऑटोसोमल डिजीज है। और मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक अभी चैप्टर में स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स में हैव अफेक्टेड बेबी, लेकिन यहाँ पे अफेक्टेड पेरेंट्स आर हैविंग अफेक्टेड बेबी, तो अफेक्टेड पेरेंट्स आर हैविंग अफेक्टेड बेबी, ठीक है बेटा। तो इसलिए आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो बीमारी है ये रेसेसिव हो नहीं सकती, ये डोमिनेंट है। मैंने आपको पहले ही बता दिया ऑटोसोमल कैसे है, क्योंकि इसमें ये वाला जो चाइल्ड था ये एक्स डैश में से नहीं करेक्ट कर पा रहा था चीज़ों को, ठीक है बेटा। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ही डिजीज होगी, ठीक है। देखिए एमटीजी फिंगर टिप्स का ये एमसीक्यू लग रहा है बेटा, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, स्टडी द फॉलोइंग चार्ट ऑफ सिकल सेल एनीमिया, एंड आपको चार ऑप्शन दिए हैं कि ये ऑटोसोमल रेसेसिव है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं, तो आपको पता करना है कि इसमें से क्या ऑप्शन सही है, ठीक है बेटा। तो आपको दिखाई दे रहा है सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया तो अपने को पता है बेटा, ये डायरेक्टली आंसर है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ये बच्चे बच्चे को पता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है बेटा, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है, चलिए मैं बोलता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पे, ये जो ऑप्शन है ना कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है, आपको सीधा सीधा बोल दिया है, और आपको पता भी नहीं है कि यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया दिया हुआ है, ठीक है। तब आप कैसे ढूंढेंगे? चलिए ढूंढ के दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे देखिए सिर्फ आपको ये चार्ट दे दिया गया है, मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं, ये भी नहीं दिया है और ये सिकल सेल भी नहीं दिया है, ठीक है। अब बताइए मुझे आप कैसे ढूंढेंगे कि ये बीमारी का जो ये चार्ट है ये क्या है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ बेटा, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए कितना इजी चीज़ है, देखिए सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि ये जो दिया हुआ है ये फीमेल क्या है? ये फीमेल है एक्स डैश। अगर मैं सिर्फ ये पता कर रहा हूँ कि ये सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, सबसे पहले तो यही पता करो कि ये बीमारी सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, अगर ये बीमार है फीमेल और ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है, मतलब ये हो गई एक्स डैश, ये हो गया एक्स डैश, ये क्या हो गई? डिजीज हो गई। लेकिन इसके पेरेंट्स को देखिए बेटा, पेरेंट ये जो मेल है ये नॉर्मल दिखाई दे रहा है, मतलब ये है एक्स वाई, ठीक है। ये क्या है? ये है एक्स डैश एक्स, चलो कैरियर भी होगी, ठीक है, कैरियर भी होगी तो वो नॉर्मल ही है, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि एक्स डैश जो है एक, ये मम्मी की तरफ से आ गया होगा, लेकिन पापा तो नॉर्मल है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो एक्स डैश है ये ये बीमारी एक्स क्रोमोसोम पे है ही नहीं, ये कहीं ना कहीं ऑटोसोम की बीमारी है, क्योंकि अगर ये एक्स डैश आया है तो पापा तो नॉर्मल ही है ना उसके, मतलब ये एक्स डैश
पे आने वाली डिजीज़ है ही नहीं बेटा, ठीक है? इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ओके? चलिए, तो इतना आपने समझ गए, ठीक है? चलिए, तो ये बीमारी क्या है बेटा? ये है ऑटोज़ोमल। ऑटोज़ोमल बीमारी है, ये अपने को पता चल गया। अब ऑटोज़ोमल में ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ये कैसे पता करेंगे? तो पहले ही एक ट्रिक दे चुका हूँ बेटा, अनअफेक्टेड पेरेंट्स may have affected baby, unaffected parents may have affected baby, unaffected parents may have affected baby, autosomal recessive। ठीक है बेटा, तो आपको ऑलरेडी बता चुका था कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स में हैव अफेक्टेड बेबी, ये फंडा किसके लिए है? ये फंडा है ऑटोजोमल रेसेसिव के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं ट्रिक मेरे नोट्स में भी लिख के रखा है बेटा, अनअफेक्टेड पेरेंट्स में हैव अफेक्टेड बेबी। ओके, तो ये क्या रहेगा? ऑटोजोमल रेसेसिव। देखिए, तो आप देख पा रहे हैं बेटा कि सिर्फ अगर अपने पास चार्ट भी है तब भी अपन इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 96 आ चुका है बेटा। गिवन पेडिग्री चार्ट इज इट अटैच ईयरलोब, इट इज अ ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट। ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, स्मॉल ए फॉर्म में वो शो करेगी। कैपिटल ए नॉर्मल रहेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए भी कैरियर रहेगा, वो भी नॉर्मल की कैटेगरी का आएगा। फ्यूज्ड अटैच ईयरलोब की कैटेगरी सिर्फ इससे रिप्रेजेंट करती है, मतलब स्मॉल ए, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? डार्क कर देंगे जोन को। ठीक है, तो ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है बेटा। तो आपको पता है कि इसके ऑप्शन देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, तो ये क्या हो गया? ये हो गया, ये कैरियर होंगे बेटा, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये भी होगी कैरियर, कैपिटल ए स्मॉल ए। तभी जाके तो ये क्या बना? ये बना स्मॉल ए। ये वाला क्या बना? ये भी बना स्मॉल ए। ये वाला क्या बना? कैपिटल ए स्मॉल ए होगा या कैपिटल ए कैपिटल होगा? और ये वाला क्या होगा? कैपिटल ए स्मॉल ए या कैपिटल ए कैपिटल भी ए भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों तो डिजीज्ड है फॉर श्योर, दोनों भी डिजीज्ड है। ठीक है बेटा, चलिए तो देखते हैं इसमें क्या पूछा है। पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, इस बात तो सही है, अभी अभी बताया मैंने आपको कि पेरेंट्स जरूर कैपिटल ए स्मॉल ए रहे होंगे, तभी जाके तो ये हेट्रोजाइगस है। ठीक है, पेरेंट्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट, ये नहीं हो सकता, होमोजाइगस नहीं है, हेट्रोजाइगस है। पेरेंट्स आर होमोजाइगस रेसेसिव, नहीं हो सकता। अगर पेरेंट्स दोनों होमोजाइगस रेसेसिव होते तो वो ऑलरेडी जो जितने भी बच्चे हैं वो तो वैसे ही होते, स्मॉल ए के साथ ही होते। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे नॉर्मल भी पैदा हो रहे हैं, मतलब ये भी कंडीशन नहीं है, नन भी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन सही है बेटा, पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एमटीजी का ही है। क्वेश्चन नंबर 94 दिखाई दे रहा है आपको कि म्यूटेंट ट्रेट इज शेडेड विथ ब्लैक, द जीन रिस्पॉन्सिबल द फॉर द ट्रेट इज। अब आपको पता है कि यहाँ पे दो ही मेल है जिनको ट्रेट ये किया गया है बेटा डार्क शेड से, और आपको पूछा गया है कि ये किस चीज का है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ऑटोजोमल रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। तो देखिए कितना इजी है बेटा। देखिए, मैं सबसे पहले क्या पता करता हूँ? मैं पता करता हूँ कि ये सेक्स लिंक बीमारी है कि नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले इस बच्चे को देखिए, ये इस ऑर्गेनिज्म को देखिए, ये वाला क्या है बेटा? अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये है एक्स डैश वाई। ठीक है बेटा, ठीक है, एक्स डैश वाई है, तो इसके माँ बाप क्या चाहिए? ये हो गया एक्स वाई। नेक्स्ट चीज है बेटा, देखिए सिंपल सी एक ट्रिक फिर से बता देता हूँ कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स आर हैविंग अफेक्टेड बेबी, तो ये क्या होता है? ऑटोजोमल रिसेसिव। ठीक है, ये सेक्स लिंक बीमारी इसलिए भी नहीं हो सकती है क्योंकि आप ऐसे बोल सकते हो कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है। जो सेक्स लिंक डिजीज होती है ना, वो मदर टू सन, सन टू डॉटर, डॉटर टू सन ऐसे जाती है। यहाँ पे देखिए, चलिए माना कि यहाँ पे मदर टू सन गई होगी, लेकिन यहाँ पे सन टू डॉटर तो जाना चाहिए। ठीक है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो नहीं कर रहा है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप ऐसे बोल सकते हो कि ये सेक्स लिंक्ड डिजीज नहीं हो सकती है, ये कहीं ना कहीं ऑटोजोमल रिसेसिव है, क्योंकि अनअफेक्टेड पेरेंट्स आर हैविंग अफेक्टेड बेबी। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। वाइफ इज पीटीसी नॉन टेस्टर एंड हस्बैंड इज पीटीसी टेस्टर। ठीक है बेटा, देयर सन इज टेस्टर बट डॉटर्स आर नॉन टेस्टर। ठीक है बेटा, तो क्लियर कट ये बोला गया है कि दिस इज नॉट अ सेक्स लिंक्ड ट्रेट, इट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, तो आपको दिखा है ये सेक्स लिंक्ड ट्रेट नहीं है, मतलब ये कहीं ना कहीं
ऑटोसोमल ट्रेट है बेटा, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये सेक्स ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ पे सन जो है वो टेस्टर बताया गया है, सन इज अ टेस्टर, मतलब उसमें वो बीमारी है। इसका फादर भी टेस्टर था, इसका सन भी टेस्टर है, लेकिन इसकी जो डॉटर है वो नॉन टेस्टर है, ठीक है बेटा। तो इस हिसाब से ये डायग्राम सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डॉटर को टेस्टर बताया गया है, डॉटर को टेस्टर बताया गया है, डॉटर को टेस्टर बताया है, जबकि यहाँ पे क्लियर कट बोला है डॉटर आर नॉन टेस्टर, मतलब उनको वो बीमारी नहीं है। तो एक ही कंडीशन है जिनमें वो नॉन टेस्टर है, जिनमें बीमारी नहीं है, एंड बीमारी है वो मेल को है बेटा, ठीक है। तो इसलिए ए ऑप्शन सही एक ऑप्शन लग रहा है, आप देख पा रहे हैं अच्छे से। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट मैच पूछा गया है, ठीक है। तो अफेक्टेड इंडिविजुअल को ऐसे ही डिमार्क करते हैं, मेल को नहीं, मेल को ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, मेल को ऐसे स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। उसके बाद सेक्स अनस्पेसिफाइड, ये सही है। कॉन्जिक्वेनस मेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कॉन्जिक्वेनस का मतलब होता है मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहेगा कि इसमें से कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 92 पे आ चुके हैं बेटा अपन के फ्यूज्ड ईयर, मतलब ईयर जो होता है ना ऐसे फ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है। फ्यूज्ड ईयर जो है दिस इज द ऑटोजोमल रिसेसिव, मतलब ऑटोजोमल रिसेसिव मतलब कैपिटल नॉर्मल, कैपिटल ए कैरियर, स्मॉल ए डिजीज, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ऑटोजोमल रिसेसिव बीमारी है, इसमें से पूछा गया है कि फर्स्ट का सेकेंड, मतलब फर्स्ट जनरेशन का सेकेंड इंडिविजुअल कैसा है, ठीक है। सेकेंड जनरेशन का थर्ड इंडिविजुअल क्या है, सेकेंड जनरेशन का थर्ड कैसा है, एंड थर्ड जनरेशन का फर्स्ट इंडिविजुअल कैसा है, थर्ड जनरेशन का फर्स्ट क्या है, ठीक है बेटा। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये वाला जो है फॉर श्योर आपको पता है कि ये वाला जो है क्या है, ये कहीं ना कहीं डिजीज है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया कैपिटल स्मॉल ए, ठीक है। ये वाला उस हिसाब से क्या होगा, ये तो ऊपर वाला जो है क्लियर कट दिखा हुआ है कि ये डिजीज है, मतलब स्मॉल ए होगा ये क्या होगा, ये होगा कैपिटल ए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने को फर्स्ट का सेकंड तो मिल गया, फर्स्ट जनरेशन का सेकंड इंडिविजुअल क्या है बेटा, स्मॉल ए है, ठीक है, स्मॉल ए है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड इस पे, तो सेकंड जनरेशन का थर्ड पूछा है, सेकंड जनरेशन का थर्ड, तो ये क्या होगा मुझे एक बात बताइए, कुछ भी कर लो, इधर से तो स्मॉल ए आएगा, इधर से आया स्मॉल ए, इधर से क्या आएगा, डिजीज है नहीं, मतलब कैपिटल ए आया है, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद थर्ड जनरेशन का फर्स्ट पूछा है, डिजीज नहीं है, मतलब कैरियर होगा कैपिटल ए, क्योंकि ये वाला डिजीज्ड है, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑप्शन सही लग रहा है उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है बेटा, इन ह्यूमन पॉलीडेक्टाइली मतलब ऋतिक रोशन है बेटा, ऋतिक रोशन का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा फिंगर आना, 6 उंगलियां आ जाना, ठीक है। तो ये किस तरह की बीमारी है बेटा, ये डोमिनेंट ऑटोजोमल बीमारी है, मतलब ये डोमिनेंट फॉर्म में शो करेगी, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कैपिटल ए ये पर्सन अब डिजीज होगा क्योंकि डोमिनेंट फॉर्म में वो डिजीज है, कैपिटल ए, ये भी डिजीज होगा, नॉर्मल रहना है तो आपको लाना पड़ेगा स्मॉल ए, ठीक है। तो ये होगा नॉर्मल, तो ये दोनों भी कंडीशन क्या है, डिजीज, इकलौती एक कंडीशन है स्मॉल ए कि वो नॉर्मल होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आउट ऑफ दिस पॉसिबिलिटी व्हाट इज द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कौन सा है, तो फर्स्ट मेंबर, सेकेंड मेंबर एंड थर्ड मेंबर क्या क्या था, ठीक है। तो देखते हैं बेटा इसमें क्या है। अब ये वाला फर्स्ट जो है ये कहीं ना कहीं आपको पता है बेटा कि इसमें एक तो कैपिटल पी आएगा ही, कैपिटल पी एक आएगा, लेकिन इसका जो बच्चा है वो नॉर्मल दिखाई दे रहा है, मतलब एक इसमें देखिए फॉर एग्जांपल ये इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसका जीनोटाइप है स्मॉल पी, इसके पापा का क्या होगा, ये वाला जो है इसका होगा कैपिटल P, एंड इसकी माँ का तो दिया ही है स्मॉल पी, तभी तो वो नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल है, ये डिजीज है क्योंकि ऑटोजोमल डोमिनेंट वाली है, एंड ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल क्यों है, क्योंकि इसमें है स्मॉल पी, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि पहला जो जीनोटाइप है वो तो पता चल गया,
कैपिटल पी स्मॉल पी। दूसरा जो है आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि ये डिजीज फीमेल है, मतलब इसमें देखिए, लेकिन इसकी एक नॉर्मल डॉटर भी दिखाई दे रही है अपने को, ये वाली थर्ड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल सकते हो कि इसमें कैपिटल पी स्मॉल पी एक होगा। ठीक है, इसका पति जो है वो स्मॉल पी है, स्मॉल पी है। एंड इसकी जो आने वाली डॉटर है वो स्मॉल पी है, मतलब एक स्मॉल पी यहाँ से आया, एक स्मॉल पी यहाँ से आया। ठीक है बेटा, तो सेकंड का भी आपको पता चल गया, कैपिटल पी स्मॉल पी, एंड थर्ड जो है वो स्मॉल पी होगा क्योंकि वो नॉर्मल है। एंड ये किस तरह की बीमारी है बेटा? ऑटोजोमल डोमिनेंट है, मतलब ये डोमिनेंट फॉर्म में डिजीज शो करेगी। मतलब कैपिटल पी स्मॉल पी ये डिजीज्ड है, स्मॉल पी ये नॉर्मल है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा, ये एमसीक्यू जो है वो नीट 2009 में आ चुका है। देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक चार्ट दिया है। ठीक है, इसको भूल जाइए कि यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए है। सबसे पहले मुझे बताइए कि ये किस चीज़ का चार्ट हो सकता है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया इसका जो जीनोटाइप है वो क्रॉस चेक करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है, ये सेक्स लिंक्ड है या ऑटोजोमल है, ये अपने को पता करना है अभी सबसे पहले। तो ये जो फीमेल है जो आपको दिखाई दे रही है ये डिजीज है, मतलब मानते हैं चलिए कि ये डिजीज है, मतलब एक्स डैश है। ठीक है, तो इसके मम्मी को देखते हैं, इसकी जो मम्मी है वो है एक्स डैश एक्स होगी, चलो कैरियर मान लिया। लेकिन इसका फादर जो है नॉर्मल है बेटा, क्योंकि सेक्स लिंक्ड डिजीज जो होती है ये कभी भी इसमें फादर जो है कभी कैरियर नहीं होता है, इधर वो डिजीज होता है या नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे तो ये नॉर्मल दिखाई दे रहा है, मतलब एक्स वाई है। अब चलिए मैं मान लेता हूँ कि ये वाला जो एक एक्स डैश है ये मम्मी की तरफ से आया होगा, लेकिन ये वाला दूसरा एक्स डैश कहाँ से आया? ठीक है बेटा, तो कहीं ना कहीं ये बीमारी जो है एक्स लिंक बीमारी नहीं है, ये ऑटोजोमल बीमारी है। ठीक है बेटा, तो सेक्स लिंक डिजीज ये नहीं है, ये ऑटोजोमल डिजीज है। इतना समझ गया अपने को? ठीक है, और मैंने आपको एक बात पहले ही बता दिया था, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड बेबी। तो ये किस चीज की निशानी है बेटा? ऑटोजोमल रिसेसिव की। unaffected parents are having affected baby, unaffected parents are having affected babies। तो ये किसकी निशानी है? ऑटोजोमल रिसेसिव की। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कट है, ये सेक्स लिंक डिजीज तो हो ही नहीं सकती, ऑप्शन डी गलत है। सेक्स लिंक डिजीज है, ये भी गलत है। चार्ट इज रॉन्ग, ये भी गलत है। फिनिलकीटोन्यूरिया इट इज अ ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज, ये पता है आपको बेटा। ये फिनिलकीटोन्यूरिया क्रोमोसोम नंबर 12 की बीमारी है। ठीक है, तो ये सही है, ऑटोजोमल रिसेसिव ही है। तो इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बेटा नीट 2010 में आ चुका है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज अ ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज। ठीक है, सॉरी, ऑटोजोमल ऑटोजोमल रेसेसिव डिजीज है बेटा ये। ठीक है, ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि ये जो फादर रहा होगा वो स्मॉल ए है, इसने मैरी किया है कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ, तभी जाके तो एक जो इनका सन है वो कैपिटल ए मम्मी की तरफ से आया होगा एंड स्मॉल ए पापा की तरफ से आया, तभी ये सन क्या है? नॉर्मल है। ठीक है बेटा, ओके। एंड यहाँ पे ये जो बाकी सभी लोग हैं ये स्मॉल ए रहे होंगे, ये भी स्मॉल ए, क्योंकि एक यहाँ से आया एक यहाँ से आया, ये भी स्मॉल ए। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए? ये सारे के सारे हो गए डिजीज, ये भी डिजीज, ये भी डिजीज, ये भी डिजीज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल सकते हो कि जो फीमेल है ये हेट्रोजाइगस होगी, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? द फीमेल इज कैरियर हेट्रोजाइगस। ठीक है, नीट 2010 में आ चुका है एमसीक्यू है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो आपको बताया मीटिंग बिटवीन द क्लोज रिलेटेड इंडिविजुअल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए, एंड इन दोनों के कॉन्जेग्युअस मीटिंग भी बोला जाता है बेटा इसको। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है नीट 2012 में आ चुका है बेटा, अ नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। ठीक है, तो इसका पेडिग्री चार्ट बनाते हैं बेटा, अ नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, इसके पिताजी कलर ब्लाइंड थे। माँ के बारे में कुछ नहीं बताया तो अपन नॉर्मल कंसिडर करेंगे। मैरिज अ वुमेन, ये एक फीमेल के साथ शादी करता है, हुज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, तो इसके भी पिताजी आप ऐसे बोल सकते हो कलर ब्लाइंड थे। ठीक है, कलर ब्लाइंड। ठीक है, एंड वाइफ के बारे में कुछ नहीं बोला है तो उसको नॉर्मल कंसिडर करेंगे। इनको होती है एक डॉटर। ठीक है, तो
यहाँ पे लिखा दे हैव देयर फर्स्ट डॉटर चाइल्ड, व्हाट आर द चांसेस दैट द डॉटर इज कलर ब्लाइंड। तो इसके कलर ब्लाइंड होने के चांसेस कितने हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो इसके पिताजी कलर ब्लाइंड होने से इसका कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास क्या है वाई, मम्मी की नॉर्मल है तो ये हो गया एक्स, तो ये नॉर्मल हो गया। फादर इसका कलर ब्लाइंड है, मतलब इसके पास है एक्स डैश वाई, तो कहीं ना कहीं एक्स डैश तो एक आएगा पापा की तरफ से, क्योंकि पापा से लड़कियों में एक एक्स ही जाता है बेटा। इसकी फीमेल मदर नॉर्मल है, तो कहीं ना कहीं इसमें आएगा एक्स, तो ये होगी कैरियर, ठीक है। तो आने वाला बच्चा क्या हो सकता है, आने वाला बच्चा एक तो डॉटर है, तो पापा की तरफ से तो एक्स ही आएगा, पापा की तरफ से हर केस में एक्स ही आएगा, ठीक है। लेकिन मम्मी की तरफ से क्या आ सकता है, मम्मी की तरफ से आ सकता है एक्स डैश, या फिर नॉर्मल एक्स भी आ सकता है, ठीक है। तो इधर वो नॉर्मल होगी, इधर वो कैरियर होगी, कैरियर होगी, डिजीज नहीं होगी बेटा, ठीक है। तो क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके क्या है 0% चांस है, नो चांस, 0% चांस है कि वो कलर ब्लाइंड होगी, क्योंकि इधर वो कैरियर होगी या तो वो नॉर्मल होगी, ठीक है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है बेटा नीट 2013 में। इफ बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर थैलेसेमिया, तो थैलेसेमिया आपको पता है बेटा कि एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। ऑटोजोमल रिसेसिव आपको पता है इसमें अल्फा एंड बीटा थैलेसेमिया होता है। अल्फा थैलेसेमिया क्रोमोसोम नंबर 16, बीटा थैलेसेमिया क्रोमोसोम नंबर 11। जो अल्फा एंड बीटा चेंज है इसके प्रोडक्शन में कमी होती है बेटा, ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम होती है बेटा, ठीक है। चलिए, तो आपको पता है ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, मतलब ये रिसेसिव फॉर्म में शो नहीं करेगी। मतलब फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कैपिटल ए नॉर्मल, कैपिटल ए नॉर्मल, स्मॉल ए डिजीज, या फिर कैपिटल टी नॉर्मल, कैपिटल टी नॉर्मल, स्मॉल टी डिजीज इस केस में, ठीक है। चलिए, तो अगर मैंने दो कैरियर की, बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसका क्या बन सकता है पॉसिबल कॉम्बिनेशन, कैपिटल टी आ सकता है इधर से इधर, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी आ सकता है दो बार, या फिर एक बार आ सकता है स्मॉल टी, ठीक है बेटा। तो आपको पता है बेटा यहाँ पे 25% चांसेस है स्मॉल टी आने के, ठीक है। तो 1/4 या फिर 25% चांस, ठीक है। फिंगर टिप्स का एक क्वेश्चन बच चुका है बेटा 90, क्वेश्चन नंबर 90। एक्स लिंक ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय आर, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे एक आपको पेडिग्री चार्ट दे दिया गया है एंड पूछा गया है कि ए बी सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी सी डी, ठीक है। तो ए आपको पता है नॉर्मल फीमेल है, तो वो एक्स एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कैरियर को, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने आधा चंद्रमा बना दिया है, इस तरह से हाफली फील्ड किया है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट है वो तो नॉर्मल है, ये हो गया एक्स एक्स, ठीक है। ये जो बी है मेल है, मेल आपको पता है कि ये एक्स लिंक डिजीज है, मतलब ये एक्स आर वाई होगा, ठीक है बेटा। ये सी जो है ये कैरियर है, मतलब एक्स आर एक्स होगी, ठीक है। और इसके बाद लास्ट जो है डी, ये होगा नॉर्मल एक्स वाई, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये आंसर रहेगा इसका। देखिए बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू आ चुका है बेटा कि इसके ऊपर पूछा गया है कि ये जो पेडिग्री चार्ट है ये किसका है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं, तो आपको पहले ही बता दिया मैंने कि किस तरह से आप देखेंगे। सबसे पहले तो इसमें क्रॉस चेक कीजिए कि ये सेक्स लिंक डिजीज है या ऑटोसोमल डिजीज है, ये पता करना है। तो सबसे पहले ये वाले को देखिए, ये जो फीमेल है ये क्या है, एक्स डैश, अगर ये सेक्स लिंक डिजीज है तो ये क्या होगी, एक्स डैश। अब इसके फादर को देखते हैं, फादर क्या होगा, एक्स डैश वाई, ठीक है बेटा। एंड ये क्या होगी, एक्स डैश एक्स, एक्स डैश एक्स भी ले सकते हैं इसको। चलिए मान लिया कि यहाँ से एक्स डैश आया होगा, यहाँ से एक्स डैश आया होगा, तब जाके ये हो गई। अब इसके नीचे जाता है बेटा, ये वाला देखिए, देखिए ये जो है फीमेल क्या है, इसकी माँ क्या है, एक्स डैश एक्स, अभी अभी प्रूफ किए। लेकिन ये जो मेल है ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वाला जो मेल है यहाँ से क्या आने वाला है, वाई आने वाला है, ये तो नॉर्मल ही है, ठीक है। ये नॉर्मल है तो यहाँ से आएगा वाई, लेकिन यहाँ पे देखिए इसको नॉर्मल बोला गया है, ये जो है ये नॉर्मल है, मतलब कहीं ना कहीं ये एक्स डैश नहीं रह सकता इसके पास, ठीक है। ये नॉर्मल है, मतलब ये सेक्स लिंक डिजीज नहीं है, ये ऑटोसोमल डिजीज है। फिर से देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, इस वाले पे ध्यान दीजिए,
एक्स डैश एक्स है इसकी माँ, और आपको पता है बेटा एक्स डैश है, ठीक है। अब इसमें वाई तो पापा की तरफ से नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से वाई आ गया नॉर्मल, लेकिन मम्मी की तरफ से तो एक ही चीज़ आ सकती है, एक तो ये वाला एक्स डैश आएगा, ये तो ये ए वाला एक्स डैश आएगा, मतलब एक्स डैश आना कंपलसरी है यहाँ पे, मतलब इसका डिजीज होना ज़रूरी है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है बेटा ये वाला जो है ये डिजीज नहीं है। इसकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो कि ये बीमारी क्या है, ये सेक्स लिंक नहीं है, ये ऑटोजोमल बीमारी है, ठीक है। तो ये ऑटोजोमल बीमारी है बेटा। इसके बाद मैंने आपको मूल मंत्र दे दिया था, ठीक है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स आर हैविंग अफेक्टेड बेबी। तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स आर हैविंग अफेक्टेड बेबी, ठीक है। इसके अलावा अनअफेक्टेड पेरेंट्स आर हैविंग अफेक्टेड बेबी। तो अनअफेक्टेड पेरेंट्स जब अफेक्टेड बेबी होता है तो उसको अपन क्या बोलता हूँ, ऑटोजोमल रिसेसिव, ठीक है। जो अभी अभी चार्ट था बेटा उसी का मैंने आपको बना के भी दिखा दिया है, देखिए। तो एक प्रॉपरली सही बैठता था, जबकि यहाँ पे वो गलत हो रहा था एक्स लिंक डिजीज में, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए और इसको बना भी लीजिए अगर चाहिए तो, ठीक है। नीट 2014 का क्वेश्चन है बेटा ये, कि कलर ब्लाइंड जो है अ, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है अ नॉर्मल मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, ठीक है। तो एक नॉर्मल मैन है, उसका फादर कलर ब्लाइंड था, तो इसका फादर हो गया कलर ब्लाइंड, ठीक है। मैरिज अ वुमन, ठीक है, मदर के बारे में कुछ नहीं बोला तो नॉर्मल लेंगे। मैरिज अ वुमन हुज मदर वाज कलर ब्लाइंड, तो इसकी माँ कलर ब्लाइंड थी, ठीक है। तो ये इसकी माँ कलर ब्लाइंड थी, ठीक है बेटा। इसके फादर के बारे में कुछ नहीं बोला है तो नॉर्मल लेंगे, ठीक है। तो अगर इसके बच्चे होंगे तो पूछा गया है व्हाट आर द परसेंट ऑफ द मेल चाइल्ड टू बी कलर ब्लाइंड। तो इसके अगर बच्चे होंगे मेल तो क्या चांसेस है, दो मेल इनको करवा देते हैं तो कितने परसेंट चांसेस है कि कलर ब्लाइंड होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इनका जीनोटाइप देख लेते हैं बेटा। ये था इसके पिताजी का पिताजी जो था वो था एक्स डैश वाई, मदर थी नॉर्मल एक्स एक्स, ठीक है। फादर यहाँ पे इसका जो है वो है नॉर्मल, ये है एक्स डैश, ठीक है। तो ये लड़की क्या होगी, ये होगी एक्स डैश एक्स, क्योंकि मम्मी की तरफ से एक आएगा, पापा की तरफ से तो एक्स आता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है ये जो सन होगा वो क्या होगा, पापा की तरफ से आएगा वाई और मम्मी की तरफ से आएगा एक्स, ये तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब सन में क्या हो सकता है, यहाँ पे तो दोनों तरफ आएगा वाई या दोनों तरफ आएगा वाई। मम्मी की तरफ से आ सकता है एक तो एक्स डैश या तो आएगा एक्स, मतलब एक तो वो नॉर्मल होगा या तो वो डिजीज होगा। तो 50% चांसेस है उसके डिजीज होने के, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कट लिखा है बेटा 50% चांसेस टू बी कलर ब्लाइंड। लड़कों में 50% चांस रहेगा, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ अ मेल चाइल्ड टू बी कलर ब्लाइंड, तो 50% चांसेस है, ठीक है बेटा। चलिए